जय सिया राम सभी को। क्या कभी आपने सोचा है या क्या आप जानते हैं इस बारे में कि जितने भी बड़ी पर्सनालिटीज है, जितने भी बड़े लोग हैं जो अपने कामों में सक्सेसफुल होते हैं या हरदम हुए हैं, या कोई व्यक्ति जो जीरो से उठकर 100 पर पहुंचा है, उसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा? कौन सी ऐसी शक्ति होगी जिसने उसकी मदद करी होगी? तो हम हमेशा उसमें देखते हैं कि कहीं पे उसका लक काम आ गया, कहीं पे उसकी कुछ मेहनत काम आ गई, लेकिन इन सबसे भी परे एक चीज़ और है जो कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज़्यादा मदद करती है और हर व्यक्ति के जीवन में मदद करती है। अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो इसके पीछे ये चीज़ होती ही है, लेकिन हमारा ध्यान उसके ऊपर होता नहीं है, और वो होती है संकल्प की शक्ति। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिव्य संकल्प क्या है और दिव्य संकल्प किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता है। इस वीडियो में पूरी तरीके से हम जानेंगे। तो जो संकल्प की शक्ति होती है, यानी कि एक मजबूत इरादा, यही मजबूत इरादा आपको भौतिक जगत में भी सफलता दिलाता है और यही मजबूत इरादा आपको आध्यात्मिक जगत में भी सफलता दिलाता है, क्योंकि आध्यात्मिकता में तो संकल्प के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपका संकल्प मजबूत नहीं है, अगर आपके पास में संकल्प की शक्ति नहीं है, तो ना तो आपके पास में आध्यात्मिक शक्ति है, ना आपके पास में आध्यात्मिक जागृति होगी, ना कोई सिद्धि शक्ति होगी। और भौतिक जगत में भी अगर आप एक काम में सफलता पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके पीछे आपको संकल्प की जरूरत पड़ेगी, संकल्प की शक्ति की जरूरत पड़ेगी कि आपका संकल्प कितना मजबूत है। संकल्प होता है यानी वो इरादा जिसमें आपने एक लक्ष्य तय किया, एक टाइम फ्रेम तय किया और उसको याद रखते हुए आप अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो संकल्प को बीच में तोड़ देते। कई सारे संकल्प बनते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। ऐसे जो लोग हैं जिनके संकल्प बार बार टूटते रहते हैं, वो लोग कभी ना तो भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं, ना आध्यात्मिक जगत में सफलता प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने संकल्प पे टिके नहीं रहते। और जब तक संकल्प की शक्ति आपके भीतर नहीं बनेगी, जब तक संकल्प की सिद्धि आपके पास नहीं बनेगी, तब तक आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता पाने का जो विचार है वो छोड़ दीजिए। उसके लिए आपको छोटे छोटे ही सही, लेकिन आपको ये आदत डालनी पड़ेगी कि आप अपने संकल्प पूर्ण कर सकते हैं। जो दिव्य संकल्प है, दिव्य संकल्प एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, एक आध्यात्मिक जागृति केंद्र है, जहां पर आपकी आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर विचार किया जाता है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर काम किया जाता है, आपकी मदद की जाती है, जिससे आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ करके तरक्की करते हुए, उन्नति करते हुए आप अपने भौतिक जगत में भी तरक्की और उन्नति करें, साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से भी आप उन्नति और प्रगति करें। दिव्य संकल्प का नाम दिव्य संकल्प क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, कैसे इसकी शुरुआत हुई? जय सिया राम, मेरा नाम महेंद्र सांगवा है और मैं दिव्य संकल्प का फाउंडर हूँ। दिव्य संकल्प की स्थापना कैसे हुई और इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये एक माध्यम है आध्यात्मिक उन्नति का, जो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से अस्तित्व में आया। ये ऐसे ही नहीं कि हमने सोचा और हमने बना दिया या हमने शुरू कर दिया, नहीं, इसके पीछे एक खास उद्देश्य रहा, और वो उद्देश्य रहा लोगों की आध्यात्मिक जागृति में उनकी मदद करना, लोगों को ऐसी राह पर चलने का निर्देश देना जहां उनकी आत्मिक शक्ति जो है वो बढ़ सके, जो वो अपनी आत्मा से जुड़ सके, अपनी आत्मा को पहचान सके, स्वयं को पहचान सके, ईश्वर की दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर सके, स्वयं की शक्ति का अनुभव कर सके। और ये जो दिव्य संकल्प की शुरुआत हुई, इस दिव्य संकल्प की शुरुआत के पीछे घटना है। जब मैं एक दिन ध्यान कर रहा था, सुबह का समय था, ध्यान कर रहा था, जाप कह सकते हैं उसको, जाप और ध्यान का एक मिक्सचर तरीका होता है, मैं उसे फॉलो कर रहा था। तो वहाँ पर जो है मुझे इसका निर्देश दिया गया, जिसमें इस दिव्य संकल्प को शुरू करना था और लोगों की हेल्प करने की एक इच्छा जागृत करी गई कि लोगों की इसके द्वारा हेल्प करनी है, जिससे उनके अंदर जो भीतर जो छिपी हुई शक्ति है, सच्ची शक्ति है, जो दिव्यता है, वो जागृत हो सके, वो अध्यात्म को समझ सके, वो सही राह पर चल सके और अपनी आत्मिक शक्ति से वो जुड़ सके। और इसी उद्देश्य के साथ में इसका शुरुआत किया। और जब इसका नाम रखा गया, तो नाम रखने में आप जब इस वर्ड को समझेंगे दिव्य संकल्प, तो इसमें दो वर्ड हैं, पहला दिव्य और दूसरा संकल्प। दिव्य ये वर्ड जो है वो दिव्यता को दर्शाता है, क्योंकि हम जब दिव्य संकल्प में काम करते हैं तो हमारा काम सिर्फ भौतिक जगत में उन्नति पे नहीं रहता, हमारा मुख्य काम आध्यात्मिक जगत में उन्नति पे रहता है, सूक्ष्म जगत में उन्नति में रहता है, आत्मा की उन्नति में रहता है। और वहां पर आपको दिव्य शक्तियों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। दिव्य शक्तियां मीन्स देवताओं की, ईश्वर की आपको जरूरत पड़ती है। और जब हम उनसे जुड़ते हैं तो हमारे भीतर भी दिव्यता आती है, इसलिए हमने दिव्य नाम
को इसमें इंक्लूड करके रखा। और संकल्प इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना संकल्प की शक्ति के अध्यात्म में ग्रो तो नहीं कर सकता। ये मेरा पर्सनली मानना है। जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते नहीं है, तब तक जीवन की हर चुनौती में कुशलता प्राप्त करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन में चुनौतियों से लड़ेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम उन्नति नहीं करेंगे, लेकिन हर चुनौती में हम कुशलता पूर्वक आगे बढ़ जाएं, उसको पार कर लें, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हम मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे, शारीरिक रूप से परेशान हो जाएंगे, आर्थिक रूप से परेशान हो जाएंगे, आत्मिक रूप से परेशान हो जाएंगे। हर तरीके से जब हम परेशान हो जाएंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो अंदरूनी मजबूती होती है, ये मजबूती प्रदान करता है हमें अध्यात्म, और अध्यात्म में मजबूती प्रदान करता है संकल्प। और जब संकल्प में दिव्यता को ऐड कर दिया जाए, जब उसमें दिव्य शक्तियों को ऐड कर दिया जाए, तो वो फिर आपकी उन्नति है, जो आपकी प्रगति है, उसकी स्पीड को कई गुना तक बढ़ा देता है। साथ ही हमारा जो मुख्य लक्ष्य है दिव्य संकल्प के अंदर, वो होता है आपके अंदर जो भी मलिनता है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब कुछ निकाल करके, उस सब को क्लीन करके और आपकी तड़ाई को जागृत करना, दिव्य दृष्टि को जागृत करना, जिसके माध्यम से आप नवीन ज्ञान को, आप आत्मा के ज्ञान को, आप ईश्वरीय देवीय ज्ञान को अपने अंदर जगा दे सके, आप आंतरिक शांति और आत्मज्ञान का मार्ग देख सके और उस मार्ग पर चल सके। और इसको समझने के लिए, इसको देखने के लिए सिर्फ मैं आपको बता दूं और आप उसको फॉलो करके चलते रहें हमेशा, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ समय तक आप फॉलो करेंगे लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है थर्ड आई अवेकनिंग की। जब आपकी थर्ड आई की जागृति होती है, तब आप आंतरिक शांति का अनुभव तो करते ही हैं, साथ ही आपको आत्मज्ञान भी होता है, देवी ज्ञान भी होता है, ईश्वरीय ज्ञान भी होता है, और आपको आगे के लिए मार्गदर्शन भी स्वयं आपकी ही दिव्य दृष्टि आपको देती है। और दिव्य संकल्प एक व्यक्तिगत जागरण तक सीमित नहीं है कि हमने अपनी जागृति कर ली और बस बैठ गए। हमने जो कुछ सीखा, हमने जो कुछ समझा, हमने जो कुछ प्रैक्टिस किया और हमने जो कुछ अचीव किया, हम चाहते हैं कि वो सारा का सारा आप भी अचीव करें, वो सारा का सारा आप भी सीखें। और इसी उद्देश्य के साथ में हम आपको दिव्य संकल्प में जोड़ते हैं, जहाँ दिव्य संकल्प का एक उद्देश्य होता है कि ऐसे समाज का निर्माण करना जहाँ पर लोग अपनी आंतरिक शांति के साथ में जी रहे हों, जहाँ पे लोग परस्पर सहयोग कर रहे हो, एक दूसरे की उन्नति में, एक दूसरे की प्रगति में। और जब आप दिव्य संकल्प के साथ में एक लंबे समय के लिए जुड़ते हैं, तो यहाँ पे आपके अंदर वो भाव डेवलप होते हैं जब आप लोगों की परस्पर सहायता करते हैं और साथ ही आप अपने अंदर और दूसरों के अंदर आत्मिक शांति का संचार करते हैं। दिव्य संकल्प हमेशा यही एम लेकर के चलता है कि समाज में सकारात्मक बदलाव आए। सकारात्मक बदलावों के लिए हम कार्यरत हैं और हमेशा रहने का प्रयास करते हैं। तो ये जो दृढ़ इरादा है, जो पवित्र इरादा है, ये संकल्प की शक्ति जो है, यही आपको परमात्मा तक पहुंचाती है, यही आपको परमात्मा की शक्ति का अनुभव करने का माध्यम प्रदान करती है। और जो परमात्मा की शक्ति हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, उस शक्ति को पहचानने का काम आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर संकल्प की शक्ति मजबूत हो और जब आपकी दिव्य दृष्टि की अवेकनिंग हो जाए। तभी आप भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं, तभी आप संकल्प की शक्ति को पहचानते हैं और तभी आप असंभव को भी संभव करने का प्रयास कर पाते हैं, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा हमने ये अनुभव किया है कि जो भी लोग दिव्य संकल्प से जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी उद्देश्य से जुड़े हों, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में स्थिरता का और आंतरिक शांति का अनुभव किया है, बाहरी शांति का भी अनुभव किया है। ध्यान साधना और विभिन्न आध्यात्मिक विधियों के माध्यम से उन्हें आत्मज्ञान और जो शक्ति है उसकी प्राप्ति होती है। साथ ही थर्ड आई दिव्य दृष्टि है उसकी भी प्राप्ति बहुत सारे लोगों को हुई है और होती रहेगी। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो दिव्य संकल्प है, वो हर व्यक्ति में सकारात्मकता और मानसिक शक्ति का संचार करने का प्रयास करता है और करता रहेगा। और हमारा मानना है कि जो लोग यहाँ जो मार्गदर्शन दिया जाता है उसका अनुसरण करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ते हैं, वो जीवन की चुनौतियों को बहुत ही अच्छे आत्मविश्वास के साथ सामना करने की शक्ति को ज़रूर पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में एक नए पोर्टल को ओपन करते हैं, नए आयाम को ओपन करते हैं, नई डायमेंशन में एंटर करते हैं। दिव्य संकल्प ये एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें हम आपके सहभागी बनते हैं। श्री हनुमान जी की कृपा से हमें आत्मजागरण और आत्मशक्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो है वो प्रेरणा मिलती है और वही प्रेरणा आपको भी मिलती है जो आपको भी आगे बढ़ने में सहायता करती है। इस यात्रा का हिस्सा बनकर आप भी अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकते हैं, अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हैं। अगर आपको
दिव्य संकल्प के बारे में जानकर अच्छा लगा है, अगर आपको दिव्य संकल्प के बारे में जान करके थोड़ा बहुत भी आध्यात्मिक जागृति में, आध्यात्मिक उन्नति में इंटरेस्ट जगा है, तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करके, हमसे जुड़ करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति को एक नया आयाम दे सकते हैं, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं। और आप अपने जो भी विचार और जो भी आपके अनुभव हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर साझा करें। हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी कभी अपने जीवन में दिव्यता का अनुभव किया है, कभी आपने भी संकल्प की शक्ति का अनुभव किया है। अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके कमेंट पढ़ने वाले और लोग आपसे मोटिवेट होकर के अपने जीवन में दिव्यता और संकल्प की शक्ति को बढ़ा सके, उसको अनुभव कर सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ध्यान रखें और अपने भीतर की शक्ति को जागृत रखें, अपनी आत्मा की यात्रा को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद। जय सिया राम।